हेलो जैन साथियों, मैं देवेश आपका देवेश मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। आज मैं पिछली महीने वीडियो में आपको मैंने परसेंटेज के बेसिक फंडामेंटल समझाए थे। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उन्हीं के बेस पे, उन्हीं फंडामेंटल के बेस पे मैं आपको आज 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी शिफ्ट में आए हुए हैं और आगे आते रहते हैं और आएंगे भी। क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिए वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। चाहे वो आपका CHSL हो, CGL हो, MTS हो, GD हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, रेलवे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आते रहते क्वेश्चन है वो। और मैं सारे क्वेश्चन आपको विद ट्रिक के साथ करवाने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूँ। जो परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो परसेंटेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका होता है कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, B% ऑफ ए होगा आपका। क्योंकि मल्टीप्लाई में वैल्यू आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंटेज का मतलब होता है 100, नीचे डिवाइड होता है। ऑफ का मतलब होता है ये, और बी का हम लिखेंगे बी, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से डिवाइड, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है ए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं A% ऑफ B निकालूं चाहे B% ऑफ A निकालूं, सेम बात है, एक ही चीज़ है। किसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि 900 का 80% निकाल दिया, मैं बोलूँ 80 का 900% निकाल दीजिए, तब भी एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर निकल के आएगा। इसी बेस पे मैं आपको आज 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आते रहते हैं, और आगे भी आने वाले पेपर में आपको भी तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या मैं इसको मैं या मैं कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ कि ए या फिर कभी कभी मैं लिखता हूँ A+B परसेंटेज ऑफ, प्रतिशत ऑफ, इक्वल टू प्रतिशत ऑफ x इक्वल टू। तो ये आपका क्या निकल के आएगा, A%ऑफ x प्लस B%ऑफ x। ये दोनों की वैल्यू जो क्या होती है, वो दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं होती। A%ऑफ B निकालूं चाहे B%ऑफ A निकालूं, A+B%ऑफ x निकालूं चाहे A%ऑफ x प्लस B%ऑफ x निकालूं, सेम आंसर आएगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। चलिए मैं इस पे आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, तो आप एग्जांपल निकाल के दिखाइए कि 25% ऑफ 300। जैसे मैंने लिखा है कि 25 ऑफ 300, या मैं लिख दूंगा आपका 300 ऑफ 25%। एक ही बात होती है। मैंने आपको क्या बताया था, 25% की वैल्यू आपकी होती है 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 300 को 300 लिखेंगे, इसको इससे हम काटेंगे, तो ये आपका 75 आंसर आपका निकल के आएगा। ऐसे ही मैं आपको अगला में कराना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि 800 का 62% निकाल के दिखाइए, या मैं लिख दूंगा आपका कि 62 का 800% निकाल के दिखाइए, तब भी आंसर सेम आएगा। कोई हेडिंग लेने वाली बात नहीं होती है। 62% की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 1/8 होता है वो आपका क्या होता है, 12.5%। उसका ये 5 गुना है, तो 5/8 हो जाएगा। 8 से 8 को हम 8 से काटेंगे तो 100 बार कटेगा, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 500 निकल के आएगा। ऐसे ही मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए मैंने जो 20 क्वेश्चन लिए हैं उनमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। देखिए
कि आप क्वेश्चन को लगाते रहिए और आपको अगर डाउट होता है तो भेजते रहिए। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और ये आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मतलब बताने वाला हूँ कि कैसे निकालते हैं, कि मतलब जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आज मतलब जो फंडामेंटल के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। विद ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें ट्रिक लगेगी मैं उसमें ट्रिक लगाऊंगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको परसेंटेज के 20 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 20 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 के आज मैं करवाने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मैं आगे आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और मैं सारे मैथ को आपको ऐसे ही यूट्यूब पर ख़त्म करवा दूँगा। कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को मुझे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस ऑफ 0.36% एज अ रेशियो। कह रहा है कि रेशियो मतलब निकाल के दिखाइए, 0.36% को रेशियो में कन्वर्ट कर दिखाइए। मैंने आपको बताया था कि 1 = क्या होता है, आपका 100%। अगर मैं परसेंटेज इक्वल टू निकालना चाहूँ, अगर मैं ओनली परसेंटेज इक्वल निकालना चाहूँ तो 100 का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/100। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज जस्ट ए रेशियो, परसेंटेज जस्ट अ रेशियो मतलब परसेंटेज एक रेशियो है, एक फ्रैक्शन है। तभी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाएं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे मैंने पहले फंडामेंटल आपको वही समझाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे उस पर और बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी, बहुत सारी मैंने क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस कराई थी और बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया था और बहुत सारी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाते हैं कैसे करते हैं। अगर मैं लिख दूंगा अगर मैं लिखूंगा 0.36 और मैं इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो मैंने आपको भी बताया था कि 100 नीचे आएगा। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो डबल नीचे जीरो बढ़ जाएगी। अगर मैं इससे 4 से काटूंगा तो 9 टाइम कटेगा और 4 से ये 25 और ये डबल जीरो। तो ये जो आपका आंसर निकल के आएगा 9/25 और 9/2500, ये आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका पहला आंसर है। चलिए ठीक है, देखते हैं मैं आगे वाले क्वेश्चन को। इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा सारे क्वेश्चन ट्रिक के साथ। लेंदी सॉल्यूशन नहीं होगा, जो आप मतलब पेपर में लगा सकें उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, उसी तरीके से मैं करूँगा, सिंपल और बिल्कुल साधारण वे से। क्योंकि मैं अभी आपको डिफ़िकल्ट कराने लगूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं ज़्यादातर। 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो टफ़ होते हैं। वो भी मैं आपको करवाऊंगा अगर आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मैं आइए देखता हूँ अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 से बढ़कर 2010 में 3,75,200 हो जाती है। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। या मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ आर टाउन इंक्रीज फ्रॉम 2,68,000 इन 2007 टू 3,75,200 इन 2010। वॉट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन 3 ईयर्स। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो 2007 में जो जनसंख्या थी वो आपकी 2,68,000 थी।
2010 में जो आपकी जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी, 3,75,200। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फाइनल वैल्यू होती है उसमें से हम निकालते हैं कि वैल्यू बढ़ी कितनी है। तो 3,75,200 में से आपको निकालना है 2,68,000। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि जनसंख्या बढ़ी कितनी है 3 साल में। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो आपकी जनसंख्या जो बढ़ी है, वो जनसंख्या आपकी बढ़ी है 1,07,200। 1,07,200 बढ़ी है, 1,07,200। और जो नीचे वैल्यू रखते हैं वो मतलब हम इनिशियल वैल्यू रखते हैं। तो इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी, 2,68,000। और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी नीचे 3 जीरो हैं, तो ये 3 जीरो कट कैंसिल आउट हो जाएंगी। और देखिए मैं इसका यूनिट डिजिट ओनली मिलाऊंगा, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि एट में क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर सकूं कि जो आपका मतलब 2 बन जाए। तो 8 4 या 32 होता है। तो ये आपका 4 टाइम डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो आपका 40% बनेगा। तो आपका 40% ए ऑप्शन है। इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट वे में, कोई आपको लेंदी सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ आप और मेरे से बोले आके कि सर आपने बहुत लेंदी तरीके से पढ़ाया था मेरे को, मैंने एग्ज़ाम में वो तरीका लगा नहीं पाया। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही शानदार, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 2024 वाले में आया था। और जो मैंने अभी इसके जस्ट नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन कराया है, ये आपका क्वेश्चन आया था SSC CHSL में। ये SSC CHSL 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बार बार मल्टीपल बार आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए इसको मैं अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, और ये जस्ट फ्रैक्शन ही है, आपको परसेंटेज में चेंज करनी है। तो ये कह रहा है कि 64/25 को प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। जो मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल पहले दिन समझाए थे उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन SSC GD में आया हुआ है, कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन SSC GD में आया हुआ। जिस किसी भी टीचर की जो प्रीवियस ईयर की किताब हो, PYQ बेस हो, ये सारे क्वेश्चन PYQ बेस हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में, सारी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन चेंज करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन परसेंटेज 64/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। इंग्लिश में इस अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 64/25 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज। तो मैं आपको पहले मैं 64/25 लिखूँगा, और अगर आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। क्योंकि मतलब मैंने क्या किया, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100, और 1/100 यहाँ लिखे, 100 से 100 मल्टीप्लाई कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 25 से कम 25, 25 चौको 100। अगर मैं इसको 64 को इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 256। तो इसे हम अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 256। बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, बी आपका आंसर हो गया। चलिए मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप ये बताओ, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर समझ में आती हैं तो मुझे ऐसे ही आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही सारे मैथ की वीडियो लाता रहूँगा और आपको सारा मैथ ख़त्म करवा दूँगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 124 इज 49.6। कह रहा है कि 124 का
कितना प्रतिशत मान 49.6 है। तो जो का मतलब जो होता है उसको हम लोग इनिशियल वैल्यू मानते हैं। तो एक मतलब जो का की वैल्यू होते हैं मतलब वो कह रहा है कि 124 का कितना मतलब हिस्सा है, ये कितना मतलब परसेंटेज में। तो मैं इसको ऊपर लिखूँगा, लिखूँगा 90 वो 49.60 अपॉन 124। इसको मैं परसेंटेज में अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 से जैसे ही मैं आपको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये परसेंटेज से ये 2 जीरो चली जाएंगी। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि ये मैं इससे इसको काटूँगा तो ये आपका डायरेक्ट कट कट जाएगा, 4 टाइम कटेगा और ये जीरो आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 40%। क्या आपका आंसर आएगा 40%, आपका आंसर निकल के आएगा जो आपका डी आंसर है। डी ऑप्शन में आपका 40% दिया हुआ है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन आपको ट्रिक से करवाऊँगा, किसी भी क्वेश्चन में हेडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज है। एक फल विक्रेता के पास मतलब कोई फल विक्रेता है, उसके पास कुछ तरबूज थे, उसमें से 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए हैं। उसके पास पहले कितने तरबूज थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि एक मतलब जो ठेली वाला है उसके फल विक्रेता है उसके पास कुछ संख्या में तरबूज थे, उसने से 45% तरबूज उसने बेच दिए। फिर उसके पास कित 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास 495 तरबूज अभी भी बचे हुए हैं, शेष रह गए। उस तो उसके पास मतलब टोटल तरबूज कितने थे। चलिए आइए इंग्लिश में पढ़ के दिखाते हैं क्या कह रहा। अ फ्रूट सेलर हैड सम watermelons. He sells 45% of the watermelons and still has 495 watermelons left. Watermelons left. How many watermelons he originally had? पूछ रहा है कि इनिशियल उसके पास कितने थे। तो चलो मैंने मान लिया कि उसके पास शुरुआत में 100% थे। मैंने बोला था आपको पहले दिन कि कोई भी चीज़ है वो 100% है। चलो मैंने 100% मान लिए। 100% में से अगर मान लो 45% उसने बेच दिए तो उसके पास कितने बचे, 55% बचे। 55% और उसके पास बचे कितने, 495। 495 अगर हम इससे काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 11 टाइम, 5 से काटेंगे जी 5 निम 45 और फिर काटेंगे 5 निम 45 और 5 एकम वो 1199। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू आपकी आ गई 99, वो सॉरी 9। और मैंने आपसे बोला था मैंने माने कितने 100% माने, तो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% कितना आ जाएगा, 100% आपका आ जाएगा 900। तो उसके पास टोटल कितने तरबूज थे, इनिशियल उसके पास 900 तरबूज थे। उसके पास टोटल 900 तरबूज थे। कितने थे, 900 तरबूज। कौन सा आंसर है आपका, ए ऑप्शन। इसका भी ए ऑप्शन निकल के आया। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बहुत ही इजी और साधारण वे में करवाएंगे। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपका 1140 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहूँगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 1140 if 6% of one number is equal to 10% of the other numbers, find the greatest number। कह रहा है कि एक संख्या जो है, जैसे मैंने मान ली कि कह रहा है कि यदि एक संख्या का 6%, मैंने मान लिया कि ए का 6%, कितना, ए का 6%।
कह रहा है कि दूसरी संख्या b के 10% के बराबर है। 100 से 100 कट जाएगा तो a अपॉन क्या निकल के आएगा, a से b का रेशियो क्या निकल के आएगा, 3 टाइम, ये आपको 5 टाइम। तो a से b का रेशियो क्या निकल के आएगा, 5/3। 5/3 कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है आपका, 5 और 3 माइनस का 2, और 2 की वैल्यू उसने की कितनी दी है, 1140। 1140 के अगर हम इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 0। तो जो एक की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, एक की जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी निकल के आएगी 570। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि बड़ी वैल्यू, बड़ी संख्या है तो इसमें हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मैं आपके 570 में अगर मैं आपसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका 0, ये 5 सत्ते 35, कैरी लगा 3, और 5 पचम 25 और 3 28। तो एक यहाँ क्या निकल के आएगा, 2825, सॉरी 2850। 2850 कौन सा ऑप्शन है, 2850 आपका बी ऑप्शन है। चलिए मैं आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, थोड़ा आप समझते रहिए कि मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिखना चाहिए कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर जी आप तो बोर्ड तो उतना ही है मतलब पढ़ाने के लिए, तो इसलिए खिचड़ पिचड़ हो जाती। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको साफ और क्लियर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% का 0.08% के बराबर होगा। ऐसे में इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा 0.08% ऑफ 120% ऑफ मतलब 50,000 इज इक्वल टू। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि का और ऑफ का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया 50,000, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 120% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और फिर का मतलब मल्टीप्लाई 0.08, और फिर परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद हम इसका इसमें मल्टीप्लाएंगे, 12 पंचे 60, तो ये आपका 600 हो गया, और 0.08, 0.08, ये 2 जीरो हट जाएंगे इससे, तो 8 छिंग 48। जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका आंसर निकल के आएगा। क्या मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे को सब्सक्राइब मतलब सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं आपको ऐसे ही हर दिन आपके लिए नई नई वीडियो और आपके लिए नए नए कंटेंट के क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किलोमीटर का 34% क्या है। कह रहा है कि वॉट इज वो 34% ऑफ 12 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि मतलब जो 12 किलोमीटर है, पहली बात तो ये होती है कि एक जो मीटर होता है उसमें आपके क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, और जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे ही आपका 100 जो मतलब 1,000 जो मीटर होते हैं, 1,000 जो मीटर होते हैं उसमें आपके 1,000 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है, सॉरी 1,000 से इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो 1,000 से इधर ही मल्टीप्लाई होंगे, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। तो भाई कह रहा है कि 12 किलोमीटर का 34% अगर हम निकालेंगे तो 34 परसेंटेज अगर हम जीरो, और 12 किलोमीटर 12, उसके बाद 5 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 12 चकू 48, 12 तिये 36, और 4 40,
उसके बाद आपकी 3 जीरो आ जाएगी। ये आपका ये आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई है। किस में आ गई है? तो ये आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में निकल के आ गई है। तो आपका कौन सा आंसर है, आप मैच कर सकते हैं, आपका बी आंसर निकल के आएगा। कौन सा निकल के आएगा? बी ऑप्शन। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब 2.4 मीटर का कितना परसेंट 3.2 सेंटीमीटर होगा। फिर से वही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कह रहा है कि मतलब दोनों की वैल्यू इसी में कर लो, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में कर लो। चलिए ठीक है, मैं आपको करवाता हूँ। कह रहा है कि वॉट परसेंटेज ऑफ 2.4 मीटर इज़ 3.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है का बोल रहा है, तो ये इनिशियल आपका हो जाएगा। इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे, मतलब 2.4 को अगर हम सेंटीमीटर, 2.4 मीटर है, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर आपका 3 पॉइंट मतलब सेंटीमीटर में है ही, तो आपको ये परसेंट मतलब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और मैं आपको काट के दिखाता हूँ। 8 दिया 24, 8 सौ को 32, 4 से 25, तो ये आपका क्या निकल के आएगा? ये आपकी मतलब फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। फ्रैक्शन में चेंज मतलब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या निकल के आएगी? 1/3 इंटू 25। अगर इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम कटेगा, तो ये आपका निकल के आएगा 4/3%। 4/3% का मतलब क्या होता है? मतलब 10, मतलब एक सही 1/3% या फिर 10/3% होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है तो उस संख्या का 51% होगा। इंग्लिश में बोल रहा है इफ 50% ऑफ 55% ऑफ अ नंबर इज 2475 देन 51% ऑफ दैट नंबर इज। कह रहा है यदि किसी संख्या के 55% का, यदि किसी संख्या के 55% का 15% इतना है। जैसे मैंने मान लिया कोई संख्या आपकी एक्स है, एक्स का आपको निकालना है 55%। तो 55%, 55 100, फिर उसके बाद का मतलब मल्टीप्लाई, फिर आपका उसका निकालना है 15%। सॉरी मैं आपको साफ से लिख दूँ, चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ, दोबारा से बताऊँगा। तो वो कह रहा है कोई ऐसी संख्या मैंने आपकी ले ली एक्स, एक्स का मैं निकालना चाहूँगा आपका 55%। 55% का आपको 15% इक्वल टू कितना दिया आपका? 2475 दिया है आपको। ठीक है, 2475 दिया है। तो उस संख्या का 51%, चलो हम पहले संख्या पता करते हैं। तो इसको अगर हम 15 से काटेंगे तो क्या आएगा? 15 एकम 15, बचा आपका 9, 97 हो गया, 15 छिक्का 90 और 15 अपना 75। फिर हम इसे 65 से वो काटेंगे तो ये 3 टाइम कटेगी, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा? एक्स का मान आपका निकल के आ जाएगा 30,000। ठीक है, वो जो संख्या है वो 30,000। अब मुझे कह रहा है कि वो संख्या जो थी उसका 51% आप निकालिए, तो 51/100। ये आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी। 51 से काटेंगे तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो ये आपको आपका निकल के जो है आपका आंसर निकल के आएगा, वो आपका निकल के आएगा 15,300। तो आपका कौन सा आंसर दिया? 15,300, सी ऑप्शन। तो ये आपका आंसर निकल के आया, वो सी ऑप्शन निकल के आया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 49% ऑफ एक्स बाई इक्वल टू बाई, देन बाई परसेंट ऑफ 50% क्या होगा? कह रहा है कि यदि एक संख्या का 49% बाई है
तो 50 का 22% क्या होगा। मैंने आपको बताया था अभी मैंने कि 22% ऑफ 50 निकालूं या मतलब 50% ऑफ 22 निकालूं, एक ही बात होती है। तो मैंने लिखा एक्स का मतलब 49%, ठीक है, इक्वल टू आपका 22 है। और मेरे से पूछ क्या रहा है कि 22 का, कह रहा है 50 का 22%, 50 का 22%, या फिर मैं निकाल दूँ 22 का 50%। अब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो मेरे से वो पूछ रहा है 22/2 का मान क्या होगा। तो इधर मैंने 2 से वो डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपका क्या निकल के आएगा, एक्स इंटू 24.5% इक्वल टू 22/2। तो जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पूछ रहा है मेरे से 22% ऑफ कितना होगा। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा 24.5% ऑफ एक्स, 24.5% और ऑफ एक्स कौन सा दिया आपको, डी आंसर। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि ये ए इंटू बी का जो रूल होता है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करने में दिख गया होगा कि मतलब 50 कह रहा है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा कैसे कि मैंने आपको निकाला है कि मतलब इसमें बोला है कि 50 का 22%, बट मैंने आपको निकाल के बताया 22 का 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपका होती है 1/2। तो वो पूछ रहा है कि 22/2 का मान निकालिए, और 22 का मान मेरे को यहाँ से डायरेक्ट दिया हुआ था। तो मैंने 2 का मतलब डिवाइड इधर कर दिया, 2 का डिवाइड इधर कर दिया, डायरेक्ट आपका आंसर मिल गया ये। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50% ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ बी, वॉट इज़ द रेशियो ए एंड बी। तो ए एंड बी का रेशियो पूछ रहा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ए का 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 50% इक्वल टू बी के 80% के बराबर है, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, जीरो से जीरो काट दो, तो ए अपॉन बी क्या निकल के आएगा, ए अपॉन बी निकल के आएगा 8 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जो रेशियो आपका निकल के आएगा 8/5। 8 आपका 5 कहाँ है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। चलिए मैं इसी प्रकार में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। मतलब 0.5%, 20 का कितना, 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, अगर हमें प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसको इससे मैं काटूंगा तो ये 5 टाइम कटेगा। तो ये आपका परसेंटेज क्या निकल के आएगा, 2.5%। जो आपका कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन। कौन सा आंसर है, सी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में किसी न मतलब आए हुए हैं, PYQ बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। कह रहा है कि 5% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन B% ऑफ 20 इज द सेम एज। कह रहा ए का 5% इक्वल टू बी है, तो 20% ऑफ 20 का B% किसके बराबर होगा। तो उसने दिया क्या मेरे को, बोला है कि ए का 5% इक्वल टू मेरे को बी दिया है, ये तो मेरे को दिया है उसने। और मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे से पूछ रहा है 20 का B%। तो मैं निकालूंगा बी का 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20 मतलब प्रतिशत का साइन इधर शिफ्ट करूँगा तो बी का, तो B/5 हो जाएगा। तो मेरे से B/5 की वैल्यू पूछ रहा है, और जब मेरे को एक ये दिया है तो मैं इधर 5 से डिवाइड कर दूंगा,
इधर भी 5 से डिवाइड करूँगा तो A% ऑफ मतलब A का 1% इक्वल टू आपका हो जाएगा B/5। तो यही आपका आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? A% ऑफ आपका आंसर क्या निकल के आएगा? A% ऑफ 1%। वो A ऑफ मतलब 1%, तो आपको ये आंसर दिख नहीं रहा होगा, बट आप अगर गौर से देखोगे तो ये आंसर आपको दिख रहा होगा, डी ऑप्शन। क्योंकि 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का तो 1% ही निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर क्या निकल के आएगा? डी। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 25% ऑफ 400 प्लस मतलब 35% ऑफ 1260 प्लस 27% ऑफ 1800 इक्वल टू 1020 प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन। ये कह रहा है 400 का 25% प्लस 1200 का 35% प्लस 1800 का 27%, 1020 प्लस एक्स की वैल्यू है वो कितने कितने मान के बीच लाई करती है। तो चलिए हम निकालते हैं। 400 का 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 मैंने आपको बताई थी। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम, प्लस 1260, इसका मैं आपको 35% निकालूंगा 35 से, ठीक है, प्लस 1800 का 27% अगर आपको निकालूंगा तो ये आपका 100 से 100 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सॉरी एक 5×7=35, 5×2=10, 2 से काटेंगे, 2×6=12, 2×3=6 और 7×3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7×3=21 और 7×6=42 और 2×44, तो 100 प्लस आपका ये निकल के आएगा 441 प्लस ये आपका निकल के आएगा 18×7=126, 126 हासिल लगा 12, 18×36 और 12, 36 और 12 जो आपका हो जाएगा 48। तो ये इसको मैं ऐड करूँगा तो 6 और 1 7, 8×4=12, हासिल लगा 1, 4×4=8 और 1 9 और 1 10, तो 1027। और इधर ये आपको 1020 दिया था, तो जो आपकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आपकी क्या निकल के आएगी वैल्यू? क्या निकल के आएगी वैल्यू? 1020 से ये कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 1020 से कितना ज़्यादा है? 1020 से आपको 7 ज़्यादा दिया गया है। तो जो वैल्यू है जो 0 से 5 के बीच में लाई नहीं करेगी। ये आपका 11 से शुरू ही हो रहा है, ये आपका 60 शुरू हो रहा है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया 0 से 10, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। 0 से 10 के बीच आपकी वैल्यू लाई करेगी। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ़ x% ऑफ ए इज़ द सेम एज y% ऑफ बी, देन z% ऑफ बी विल बी। कह रहा है कि x% ऑफ ए, एक्स का ए मतलब एक्स का जो मतलब सॉरी ए का x%, उसकी वैल्यू जो है वो इस मतलब बाई के बी के y% के बराबर है। तो z/बी मतलब z% ऑफ बी निकालना है आपको। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या निकल के आएगी? x% ऑफ ए मतलब ए इक्वल टू जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी y% ऑफ बी, और मेरे से पूछा है कि b% ऑफ जेड। मेरे से क्या पूछा है? b% ऑफ जेड। b% ऑफ जेड हम कैसे निकालेंगे? b% ऑफ जेड कैसे निकालेंगे हम? इधर जो बाई है मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा, तो x/y परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या बचेगा? परसेंटेज ऑफ
बी बचेगा। इधर मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने जेड से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स जेड अपॉन वाई, एक्स जेड अपॉन वाई परसेंटेज ऑफ ए। तो आपका कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, एक्स जेड। सॉरी, ये आपके आंसर गलत लिखे हुए हैं, बट ये आपका आंसर निकल के आएगा। या फिर लिख लो आप ए परसेंट ऑफ, क्या निकल जाएगा, ए परसेंट ऑफ जेड एक्स अपॉन वाई। ये सारे जो आंसर लिखे हुए हैं ये सारे आपके आंसर गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि इनमें जो आगे की वैल्यू है वो छूट रही है, छूट गई है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो कह रहा है एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या, मैंने मान ली कि एक निश्चित संख्या ए है, और ए एक निश्चित संख्या ए है, उसका हम 45% निकालेंगे, तो परसेंटेज के साइन से हटाएंगे, 100 आएगा नीचे। और दूसरी संख्या बाई का 6/5 निकालेंगे, तो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 20 बार कटेगा, और फिर से इसे काटूँगा, 5 ने 45, 5 चौको 20, तो ए अपॉन बी जो आपका क्या निकल के आएगा। और इसको काटूँगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो ये आपका निकल के आएगा 8/3। क्या निकल के आएगा, 8/3, क्योंकि 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का नीचे आ जाएगा, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 8/3, जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है। चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि उनता एक, कह रहा है कि यदि ए का 91%, बी के 39% है, तो ए बी का कितना परसेंट हो, मतलब बी ए का x% है, तो x का मान निकाल के दिखाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ए का 91%, इक्वल टू बी के 39% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन बी क्या निकलेगा, ए अपॉन बी निकलेगा 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, तो 3/7 निकलेगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है ए रेशियो, अब वो पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का x% है। क्या कह रहा है कि बी जो है वो ए का x% है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 4 ज़्यादा है, 4/3। और इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो आपका क्या निकल आएगा, 400/3 परसेंटेज। तो आपका आंसर कौन सा निकल के आएगा, सी आंसर। ऐसे ही मैं आपको, मतलब ऐसे ही आपको निकालना सारे क्वेश्चन ट्रिक से, और विद इन अ सेकेंड होते हैं क्वेश्चन। अगर आपको मतलब फॉर्मूला और ट्रिक पता है तो आपको विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि तीसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या क्या है, मैंने आपकी मान ली तीसरी संख्या 100% है, तो पहली संख्या क्या निकल के आएगी, पहली संख्या आपको 100 में 10% जोड़ेंगे तो 110% निकल के आएगी रेशियो। सेकंड संख्या आपकी क्या निकल के आएगी, 100 में 25 जोड़ें तो 125% निकल के आएगी। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसे 5 से काटना चाहूँगा तो 22 बार कटेगा, रेशियो का साइन आएगा, ये आपका 25 बार कटेगा, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, तो 22/25 आपका आंसर निकल के आएगा। 22/25 आपका आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन है आपका। इसी तरीके से चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x का 22% इक्वल टू वाई का 30% है, तो वाई से x का रेशियो निकालिए।
तो एक्स का 22% इक्वल टू वाई का 30%। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज कट जाएगा। इसे हम 2 से काटेंगे 11 बार, इसे हम 2 से काटेंगे 15 बार। तो एक्स वाई को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपका 15 वैसे के वैसे ही रहेगा, नीचे आपका 11। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 15:11 मार देंगे, बट ये आंसर गलत है क्योंकि बाई/एक्स मेरे से पूछा गया है। तो मुझे उल्टा पूछा है तो हम उल्टा टिक लगाएंगे, तो जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11/15, डी ऑप्शन। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। अगर मेरे को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं उतनी ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। और मैं आपको बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने करवा दी, अब टाइप 2 क्वेश्चन के परसेंटेज क्वेश्चन कराएंगे आपको। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।